वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉपीराइट कानून DMCA के कथित उल्लंघन को लेकर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। किसी केंद्रीय मंत्री के अकाउंट पर इस तरह से रोक लगाने का ये पहला मामला है। मंत्री ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना रवैया और आईटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने नए आईटी नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत अकाउंट तक यूजर की पहुंच को रोकने से पहले यूजर को नोटिस देना जरूरी है। जिस ट्वीट को लेकर आईटी मिनिस्टर का अकाउंट बंद किया गया है, उसमें बैकग्राउंड में AR रहमान का एक गाना चल रहा था। केंद्रीय मंत्री ने साल 2017 की एक पोस्ट में 1971 के युद्ध की जीत की वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो डाला था। वीडियो में बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा था वो AR रहमान का माँ तुझे सलाम था। इस ट्वीट को कथित रूप से कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन माना गया। ये गाना सोनी म्यूजिक का है और इसका कॉपीराइट भी कंपनी के पास ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर को सोनी म्यूजिक की तरफ से DMCA नोटिस भेजा गया था। सोनी ने ट्विटर को इस ट्वीट को हटाने के लिए कहा क्योंकि इसमें उनका गाना था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद किया गया और ट्वीट भी हटा दिया गया। हालांकि बाद में ट्विटर ने कहा कि उसने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट पर लगी रोक हटा ली है, लेकिन उस ट्वीट को अपने पास रोक लिया, जिसको लेकर रोक लगाई गई। करीब 1 घंटे बाद खाते पर लगी रोक हटा ली गई, लेकिन चेतावनी दी गई कि अकाउंट के खिलाफ कोई नोटिस आने की स्थिति में उसे फिर से बंद किया जा सकता है या फिर निलंबित भी किया जा सकता है। ट्विटर को आड़े हाथ लेते हुए प्रसाद ने एक अन्य सोशल मीडिया मंच कू पर लिखा कि ट्विटर की निरंकुश और मनमानी कार्रवाइयों को लेकर उन्होंने जो कमेंट किए उससे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की झल्लाहट साफ दिख रही है। प्रसाद के कमेंट के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्विटर पर लिखा कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने लिखा, रवि जी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। साफ तौर पर DMCA अति सक्रिय हो रहा है। ट्विटर ने मेरा ये ट्वीट इसलिए हटा दिया क्योंकि उसके वीडियो में बोनियम कॉपीराइट किया गया रासपुतिन था। थरूर ने कहा, आईटी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम प्रसाद और मेरे खाते को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए और ट्विटर के भारत में काम करते हुए नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने को लेकर ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगेंगे। प्रसाद ने कहा, दोस्तों आज कुछ बहुत ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर करीब 1 घंटे तक मेरा अकाउंट बंद कर दिया और बाद में उन्होंने मुझे अकाउंट इस्तेमाल की मंजूरी दी। उन्होंने बाद में ट्विटर पर भी पोस्ट डाला, आईटी मंत्री के ट्विटर खाते को ऐसे समय बाधित किया गया जब अमेरिका की दिग्गज डिजिटल कंपनी का नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। सरकार के नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई है। इसके कारण माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में अपनी इंटरमीडिएट स्थिति खो दी है। ऐसे में किसी भी गैर कानूनी पोस्ट के यूजर के लिए वो स्वयं जवाबदेह होगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।